एनवायरनमेंट हो गया। एपीआई की लोड कर लेते हैं। एपीआई की लोड हो चुकी है, हो गई। अब नीचे वाला जो कोड है ये जस्ट एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका कोई खास यूज केस नहीं है, इसका सिर्फ ये यूज केस है, इसको आप जो भी इनपुट भेजते हो ये रिटर्न में मार्कडाउन में कन्वर्ट करके दे देते हैं। ये हमने इसलिए रखा था जब हम फॉर्म मंगवाएंगे जेमिनी से तो उसको देखने के लिए थोड़ा पीडी फॉर्म में लाकर देख सकते हैं, लेकिन इसको यूज करना एक तरह से एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। करें या नहीं करें जरूरी नहीं, ठीक है। तो उसको भी मैं लोड कर लेता हूँ, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं यूज करने की जरूरत। अच्छा, मैसेज की कुछ टाइप होती है। लेक्चर ने अपना स्कीमा बनाया हुआ है, स्कीमा इसलिए बनाया हुआ है, उसको पता 3 टाइप के मैसेजेस होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी? एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज। ठीक है, ये 3 टाइप है। ये क्लियर है ना? ये सब डेफिनेशन की सिंपल डेफिनेशन है, हमें मालूम है इसकी टाइप में। अब आते हैं यहाँ से आपका एक्चुअल कोड स्टार्ट होता है। बोर्ड से देखना है कोड को। पहली चीज जो सबसे जरूरी है, LangChain जब हमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज दे रहा है, जिसमें हमने कहा मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल सिस्टम कॉल करेंगे, आइटरेशन चलाएंगे, चेन सिस्टम बनाएंगे। चेन भी 3 तरह की देखी, कौन कौन सी थी? कन्वर्सेशनल और सीक्वेंस। हमने तीनों टाइप की देखी, और भी इसके अलावा भी हैं, ठीक है। हमने ये 3 देखी, इसके अलावा भी मौजूद हैं चेन बनाने के तरीके। तो ये सारा देखने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेम्पलेट। हमारे केस में टेक्स्ट स्ट्रक्चर को टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट क्या है कि जब मैं फॉर्म भेजूंगा तो उस फॉर्म का टेम्पलेट मुझे डिजाइन करना है। फॉर्म स्टार्ट क्या हो रहा है, बीच में लाइन क्या लिखनी है, क्या लिखनी है, जो यूजर का प्रॉम्प्ट आ रहा है तो यूजर का प्रॉम्प्ट का पुट करना है, तो वो होता है टेम्पलेट। LangChain के पास प्रॉम्प्ट मौजूद होता है। LangChain के प्रॉम्प्ट से हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिया, और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को जो भी टेम्पलेट है आप टेम्पलेट की वेरिएबल में बता सकते हो उसकी क्लास कॉल करके, ठीक है। तो हमने क्या लिया, LangChain की लाइब्रेरी से जो अभी हमारे पास है उससे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिया। फिर एक वेरिएबल में मल्टी लाइन स्ट्रिंग के थ्रू एक टेम्पलेट डिजाइन करने की कोशिश करी। हमने कहा हमारे टेम्पलेट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक लाइन स्टैटिक होगी, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। तो ये लाइन हमने अपने टेम्पलेट पर रख दी और स्टैटिक है, ये कहीं डायनेमिक नहीं है, कहीं और से डेटा नहीं आ रहा। नीचे हमने कहा कॉन्टेक्स्ट की एक हेडिंग होगी, और उस कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग के अंदर एक वेरिएबल आएगा कॉन्टेक्स्ट के नाम का, ताकि जब भी मुझे किसी भी फॉर्म का बैकग्राउंड डिटेल शेयर करनी हो तो वो मैं यहाँ रखती हूँ। तो एक तरह से मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हुए मैंने एक लाइन ये लिखी, फिर एक हेडिंग डाली, उस हेडिंग के नीचे जो भी डेटा आएगा सारा कॉन्टेक्स्ट होगा। जब LLM के पास ये प्रॉम्प्ट जाएगा और जब वो कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देखेगा तो उसको पता है कि नीचे लिखी हुई जिस कॉन्टेक्स्ट है, ये मुझे बैकग्राउंड डिटेल समझने के लिए यूज करना है वाला कंटेंट जो है। फिर नीचे मैंने एक हेडिंग डाली क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नीचे कर्ली ब्रैकेट में, क्वेश्चन का मतलब है वेरिएबल, तो उसका मतलब ये मैंने प्रॉम्प्ट डिजाइन के लिए नीचे मैंने आंसर की हेडिंग डाली। आंसर का कुछ भी नहीं है, ताकि जब रिस्पांस आए तो थोड़ा अच्छा लगे, क्वेश्चन और ये रिस्पांस। आंसर लिखा हुआ मैंने ले दिया, रिस्पांस वो दे देगा, तो जब वो रिस्पांस देगा तो उसको पता लग गया इसका मुझे आंसर लेना। ये हेडिंग, ये सारा जो प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट है ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया मल्टी लाइन स्ट्रिंग के थ्रू। और फिक्स करने के बाद इसमें मतलब कितने वेरिएबल लिए? कौन कौन से वेरिएबल है? कैसे पता लगा हमें? कर्ली ब्रैकेट से कि टेम्पलेट का मैंने ये बनाया है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन। ये मैंने किसमें बनाई? पाइथन में LangChain नहीं, ये वाली लाइन ये पाइथन एक वेरिएबल में मल्टी लाइन स्ट्रिंग सेव करा गया, वेरिएबल के थ्रू मल्टी लाइन स्ट्रिंग सेव करा गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में हमने पास करा है सिस्टम मैसेज, और जो क्वेश्चन में हमने पास करा है वो यूजर मैसेज करा है। नहीं, ये एक वेरिएबल है अभी सिर्फ, कोई सिस्टम मैसेज नहीं है, कोई यूजर मैसेज नहीं है, वो डेफिनेशन अभी चेंज, अच्छा, वो यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। ये हमने एक वेरिएबल भेजा है, फॉर्म इंजीनियरिंग करी है हमने। तो फॉर्म इंजीनियरिंग करते हुए किसी स्टाइल से भेजेंगे तो शायद हमें ऐसा लगता है फॉर्म अच्छा रिस्पॉन्स देगा। फॉर्म इंजीनियरिंग आपको और बेहतर आती है, आप दूसरे बेहतर तरीके से ट्राई जरूर करें। आप बोलेंगे ये वाला तरीका अच्छा नहीं है, मैं तो कॉन्टेक्स्ट ऐसे भेजूंगा, आंसर ऐसे भेजूंगा, क्वेश्चन ऐसे भेजूंगा, वो आपकी मर्जी। ये एक स्ट्रक्चर हमने यूज करा है, तो टेम्पलेट का ये फायदा हो गया। अब जो LangChain का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है लिखा हुआ ये पाइथन में है, लेकिन LangChain ने हमें इसकी क्लास दे दी जो हमने ऊपर से रिकॉर्ड करी है, और इसी क्लास में हमने 2 चीजें पास करनी है, इनपुट वेरिएबल की लिस्ट
और टेम्पलेट का क्या प्रोवाइड करना है इसको? टेम्पलेट क्या है इसकी डेटा टाइप, क्या है टेम्पलेट की? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसकी डेटा टाइप क्या है? ये अच्छा सवाल है। स्ट्रिंग पक्का? मल्टी लाइन स्ट्रिंग अच्छा मल्टी लाइन स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग 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 STR लिस्ट नहीं है, नहीं लिस्ट भी नहीं है। क्या होगा हमारा? टाइप पीरियड करके डायलॉग याद आ जाता है ऐसी बातों के बाद। क्या अगर किसी ने जॉब दे दी तो मेरी मम्मी मुझे ऐसी नहीं मैं बोल सही है। स्ट्रिंग है भाई, सिंपल स्ट्रिंग है, क्या सोचना। यही तो कह रहा है स्ट्रिंग सही है, वापस आ जाता है। टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाया तो इसका मतलब जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की क्लास है इसमें कितनी चीजें पास होंगी? इनपुट वेरिएबल्स और टेम्पलेट। इनपुट वेरिएबल में कौन सी डेटा टाइप जा रही है? लिस्ट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। कैसे बताया इसका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है? लिस्ट str str पाइथन में str हो गया ये, लेकिन इधर एरर दे रहा, वार्निंग दे रहा। इनपुट वेरिएबल्स इज नॉट अच्छा उसको पहले से डिफाइन नहीं करा हुआ, मुझे यहाँ पर फिर से देना पड़ेगा। चलो इसको हम अलग से बात में करते हैं। टाइपिंग तो जरूर करना, ये मैं बना दूंगा टाइपिंग, थोड़ा देखिए। इनपुट वेरिएबल में हमें पता लगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और टेम्पलेट में क्या है? स्ट्रिंग। तो इसका मतलब जो इनपुट वेरिएबल में आप यहाँ पर वेरिएबल भेजो, क्या ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है या उसकी वैल्यू है? वैल्यू वाला हैंड रेस करें प्लीज। ईमानदारी से हाँ करेंगे। वैल्यू नहीं है। नहीं हैंड रेस यार मैं सोचना पड़ गया, आपने डरा दिया है अब मुझे डर कितने लोग कह रहे हैं ये वेरिएबल का नाम है? नहीं वैल्यू है, वैल्यू है, हाँ वैल्यू होगी ना। वैल्यू है। वेरिएबल के साथ कोटेशन मार्क नहीं लगते ना, ये वैल्यू भाई प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया जा रहा है। ये लेकिन वेरिएबल के नहीं नहीं समझ आया यार, ये वैल्यू नहीं है। कॉल नहीं करा जा रहा। जब हम टेम्पलेट कॉल करेंगे तो वो देखो ऊपर जो कॉल किए हुए हैं ना, कॉन्टेक्स्ट के नीचे वो नहीं है, ऊपर वाली सी है। कैपिटल में है, हाँ कैपिटल वाले हैं मेरे ख्याल से। ये स्मॉल वाले हैं। ताकि ये स्मॉल वाले नहीं है, ये कैपिटल वाले हैं। वेरिएबल ए वेरिएबल बी उसको हम बोलते थे ये पैरामीटर है, पैरामीटर ए CJ पैरामीटर कैपिटल, बी। पैरामीटर को फंक्शन हम जहाँ भी यूज करते थे, जब भी उसमें कोई आर्गुमेंट आता था जहाँ पर कोटेशन क्यों डाल रहे हैं? वहाँ पे वैल्यू आ जाती थी। सेम काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने कहा कोटेशन है क्यों ऐड हमारे करा? टेम्पलेट के अंदर दो वेरिएबल है, कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन। स्ट्रिंग का है वो, अब मैं जब प्रोवाइड करूंगा नीचे वाली content string की डिटेल तो यहाँ अभी पर आ तो जाएगी, हटा दिया ना सर। और जब मैं प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन डिटेल्स तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मैंने एक टेम्पलेट डिजाइन कर दिया, उसके अंदर उसको रख लिया फ्रॉम के अंदर। फ्रॉम का एक वेरिएबल है, उसके थ्रू उसको क्या करा दिया, क्या करा फ्रॉम के वेरिएबल के थ्रू आज आप लोग देर से आए यार, मजा नहीं आया। एक आपके आने से पहले कुछ और भी टॉपिक्स हमने पढ़े, तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर बना नहीं, आप लोग ऐसे ही बाकी समझ रहे, बैकग्राउंड नहीं पता ना, ठीक है। तो प्रॉम के यहाँ पे वेरिएबल आ गया, प्रॉम के वेरिएबल में जो भी डेटा था वो प्रॉम के वेरिएबल की तरह हमें मिल जाएगा। अब ये क्या है? फिर यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉम के वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमने ये प्रॉम लिया। इस प्रॉम का एक मेथड बना था क्योंकि एक क्लास छोड़ कर आया था, वैसे बात है प्रॉम टेम्पलेट क्लास बोलोगे तो इस प्रॉम के अंदर एक मेथड होगा, तो उसका मेथड का नाम था फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपने जो जो वेरिएबल्स की वैल्यू देनी थी, मतलब जो जो पैरामीटर्स को आर्गुमेंट देने थे, आपने कॉन्टेक्स्ट बताया, कॉन्टेक्स्ट में हमने लैंग्वेज दे दिया, आपने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन में व्हाट इज लैंग्वेज दे दिया। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? आंसर है जब बैकग्राउंड है लैंग्वेज इज अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन विद लैंग्वेज मॉडल्स। फिर मैंने पूछा व्हाट इज लैंग्वेज, वरना एक प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है लैंग्वेज के नाम पे दूसरी चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती होती, तो वो लेके आ जाता, उसको क्या पता कौन सा लैंग्वेज, उसको क्या पता मैं प्रोग्रामर हूं, उसको क्या पता कि लैंग्वेज फ्रेमवर्क की ही बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया ताकि वो मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल स्पेसिफिक रेलेवेंट ला सके। तो एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन जो है
ये जो लेंथ चेन की मदद से हमने डिजाइन करा है, तो जब इस प्रॉम्प्ट में जा रहा है तो ये प्रॉम्प्ट तो पूरा स्ट्रिंग है, तो उसका मतलब ये सारी चीज एक प्रॉम्प्ट में जाएगी। जो हम नॉर्मली जब चैट जीपीटी पे होते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ सवाल लिखते हैं, जवाब लिखते हैं, तो ये भी वही करेगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने की। प्रॉम्प्ट को टेम्पलेट के थ्रू डिजाइन तो करें ताकि डायनामिक अप्रोच से चले, एक प्रोडक्ट की शक्ल देने वाले हैं। स्टैटिक तो चल रहा था, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा चलेगा, प्रॉम्प्ट लिखा चलेगा। अब हमने प्रॉम्प्ट को एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया टेम्पलेट में। यहाँ तक फील्ड तक कोई सवाल किसी का? ठीक है। अब ये तो नीचे मैंने फील्ड प्रॉम्प्ट को प्रिंट कराया, मुझे ये बताया इस फील्ड प्रॉम्प्ट में क्या प्रिंट होगा? बस कॉन्टेक्स्ट और पर्सन प्रिंट हो जाएगा? नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन भी आएगी। क्या क्या आएगा? स्टार्ट से बताएं क्या क्या आएगा। You are a helpful assistant. You are a helpful assistant. Answer the following question based on the context provided. और context की heading आएगी, उस context की heading के बाद ये वाली लाइन लिखी हुई है, next is the framework for building application with language model. तो then question लिखा हुआ है, question नीचे लिखा हुआ है, what is the line chain और then answer का ये आ जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसको मैंने कॉल कर रहा है, जैसे कॉल करा बिल्कुल ये आया। तो ये अभी हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट डिजाइन करा है। इसका मतलब अगर इस फील्ड प्रॉम्प्ट को मैं कहीं भी भेज दूं तो ये पूरा टेक्स्ट के तौर पे जा रहा है, स्ट्रिंग के तौर पे। इसमें और कोई डायनामिक चीज नहीं होगी, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना जो भी डायनामिक है वो अल्टीमेटली स्टैटिक होके जा रहा है। स्टैटिक होके जा रहा है। प्रॉम्प्ट के बाद जब उसका एलएलएम का काम है, मुझे प्रॉम्प्ट भेजा, मैं आंसर दे दूंगा। उसको क्या लेना है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या है, बोलता है सवाल दो जवाब लो। यहाँ तक एलएलएम अभी तक यूज नहीं हुआ। भेजने के लिए हमने एक चीज अभी उसको भेजने के लिए प्रॉम्प्ट को डिजाइन करा। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, वो बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। अगर किसी का इस कोड पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। आप पूछ लें, जिसके बाद जवाब नहीं होगा उसके बाद सवाल था। जी सर। एक बार ना, एक बार सेट हो गया फिर हर बार यूज होगा। टेम्पलेट का मतलब ये है सेटअप करेंगे तो हमें टेम्पलेट मिलेगा। हाँ, जैसा होता है ना, आपने एक एरे बनाई, लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में आप डेटा रखें। लिस्ट तो एक ही बार बनाएंगे ना, अपेंड डिलीट चलता रहेगा। तो हमारे सारे प्रॉम्प्ट हैं वो इसी फॉर्मेट में लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, लाजमी तो नहीं है। अगर हमें एक से ज्यादा बनाना है तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमें एक ही रखना है तो ये बहुत है, काफी। नहीं, वो पूछ रहा है यही फॉर्मेट हमें लाजमी है। नहीं फॉर्मेट, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है, ये मैंने अपने खुद से लिखा है। प्रॉम्प्ट ऐसा हो तो जवाब अच्छा आएगा। ये प्रॉम्प्ट 3 दिन का कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉम्प्ट लिखते हुए किस डिजाइन में प्रॉम्प्ट को लिखा जाए, तो मुझे ऐसा बेहतर लगा कि पहले अगर मैं इसकी तारीफ करूं ताकि ये मुझे वही वाला जवाब दे जो मैं चाह रहा हूँ। मैं बताऊँ भाई आप बहुत अच्छे हेल्पफुल असिस्टेंट, अब उसको पता लग गया मैं असिस्टेंट हूँ, वरना ही बोले ये बात तो मुझे पता ही नहीं। अगर हम यहाँ पर इसको इंप्रूव करना है तो नाइस वो था ना एक मीम था भाई, आप डेटाबेस डेवलपर हैं, तो ये बात तो पता ही क्यों मुझे। नाइस एंड हेल्पफुल, तो हमारे रिप्लाईज थोड़े से डिफरेंट आएंगे अगर हम सिर्फ हेल्पफुल भेजेंगे। तो मतलब फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट